गोपाल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में आप लोगों का। और एक आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, हमारी तीसरी आंख, थर्ड आईज, अगर ये पावर आप में क्रिएट हो गई ना, तो मान लीजिए आपको वो पावर मिल जाएगी, वो शक्ति मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कल्पना से परे है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी ये तीसरी आंख जिसे बोलते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आप क्या बन जाएंगे आपको पता नहीं है। मतलब ना आप डायमंड बनेंगे, ना आप में गोल्डन क्वालिटी आएगी, आप बन जाएंगे पारस। मतलब किसी को आपने टच भी कर लिया, छू भी लिया, कोई आपके आसपास बैठ भी गया ना, तो आधी परेशानियां तो सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो आपके नजदीक बैठा है। मतलब एक अजीबोगरीब एनर्जी, एक अजीबोगरीब पावर आपके अंदर आ जाएगी। कैसे ये तीसरी जो आंख है हमारी एक्टिवेट होती है, हमारा जो आज्ञा चक्र है वो कैसे एक्टिवेट होता है, आज मैं बताने जा रहा हूं। और कैसे आपको पता पड़ेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप इस इंद्री जो है, इस आज्ञा चक्र जो है, इस थर्ड आईज को एक्टिवेट करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूं वो कोई टॉपिक स्पिरिचुअलिटी या फिर आध्यात्म नहीं है। ये बिल्कुल 100% साइंस है, विज्ञान है। मैं आपको डेफिनेटली हर चीज जो बताऊंगा वो बताऊंगा प्रूफ के साथ, और मेरे पास ये प्रूफ है। वैसे इस टॉपिक पे मैं बात कर चुका हूं। आप किसी का भी ऑरा जो है और किसी का भी चक्र, कौन सा चक्र उसका क्लियर हुआ है, वो पता कर सकते हैं बकायदा मशीनरी के थ्रू। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से बता गया, बकायदा मशीनरी एक रिपोर्ट जनरेट करती है जिसमें हर चीज मेंशन होती है। और मैं आपको बता दूंगा, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। ये है ऑटा, ये है ऑरा फोटो क्लिनिक। ये देखिए, ये एड्रेस है, ऑरा फोटो क्लिनिक है, www.auraphoto.com। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। एड्रेस है यहाँ पर ऑरा फोटो क्लिनिक, 65 लंदन, लंदन EC2M STU। और ये इनका ईमेल एड्रेस भी इसके अंदर मेंशन है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो ऑरा है, किसी भी व्यक्ति का जो चक्र है, उसको रीड किया जा सकता है बकायदा। उसके बारे में हर चीज यहाँ पर मेंशन भी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्लियर कर देता हूं। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र क्लियर होता है तो इसमें बताया गया है, पारंपरिक रूप से मूलाधार चक्र का रंग भौतिकता संबंधी ऊर्जा दर्शाता है। जिन लोगों में इस चक्र की ऊर्जा प्रबल होती है उनमें इस चक्र का रंग लाल होता है और वे अस्तित्व रक्षण में कुशल होते हैं। यह अभिव्यक्ति का केंद्र भी है। मतलब बकायदा ये मशीन जो है, जैसे जैसे चक्र क्लियर होते हैं वैसे वैसे उनकी बकायदा फोटो मतलब निकाल कर ही दे देती है कि भाई किस तरह का आभामंडल है जो अपने चारों ओर चल रहा है, किस तरह का सुरक्षा चक्र है जो हमारे ओर चल रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि कैसे हमारी जो आज्ञा चक्र वाली पावर है उसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन की स्टार्टिंग करते हैं, तो कुछ आपको फीलिंग्स होगी। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो आंखें जो है वो नम हो जाना, हल्की गीली हो जाना, या फिर बार बार नींद जैसा या उबासी जिसे बोलते हैं वो आना, या फिर हल्की फुल्की बॉडी के अंदर ईचिंग होना। अगर ये इस टाइप के कुछ लक्षण आपके हो रहे हैं तो समझ लीजिए मेडिटेशन आपके ऊपर काम कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है और पॉजिटिव आपके अंदर जा रही है। तो जस्ट आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, वो क्लियर होता है। और मूलाधार चक्र जैसे ही क्लियर होगा ना, आपको फील होगा आपके अंदर एक पावर जनरेट हो चुकी है। और अगर कोई बीमारी आपको है तो वो बिल्कुल आपसे दूर चली जाएगी। और जो मौसमी बीमारियां होती है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम जो आए दिन आपको लग जाती है, वो बिल्कुल नहीं लगेगी। आपके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद सेकंड चक्र क्लियर होता है जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान जैसे ही चक्र क्लियर होगा, जितनी भी जीवन में सुख सुविधाओं की चीजें होती है, या फिर आप बोले भौतिक सुख सुविधाओं की जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपके पास आ जाएगी। मतलब जिसके लिए आप काफी सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं जिंदगी के जो बड़े ड्रीम्स हैं, मतलब गाड़ी, मकान, पैसा, ये जो भौतिक सुख सुविधा की जो भी चीजें, वो तो सिर्फ सेकंड चक्र क्लियर होने पे ही मिल जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट चक्र जो है वो आता है नाभि चक्र। नाभि चक्र जैसे ही क्लियर होगा आपका, नाभि चक्र क्लियर होने के बाद सबसे जो मेन आप फील करेंगे, एक ऊर्जा फील करेंगे अपने चारों ओर। आपके अंदर एक खुददारीपन क्रिएट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने अगर किसी परचूनी की दुकान से
सामान लिया है और गलती से सामने वाले ने आपको 10 रुपए भी ज्यादा दे दिए, तो आप बकायदा अगर टोटल करने पे ये पता लगा आपको कि भाई मेरे पास 10 रुपए ज्यादा आ चुके हैं, तो आप सामने वाले को वो 10 रुपए वापस देंगे। ये इतनी तक ईमानदारी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद जो चक्र आता है, नाभि चक्र के बाद वो आता है हृदय चक्र। जैसे ही हृदय चक्र क्लियर होता है, उस इंसान के अंदर एक एक इस तरह का नेचर क्रिएट हो जाता है कि वो किसी से अगर प्यार करे, किसी को वो चाहे, तो उसके बदले कोई उम्मीद ना हो, यानी कि नॉन रिटर्नेबल या फिर बिना किसी उम्मीद के किया गया प्यार, किसी के प्रति अट्रैक्शन, इस तरह का उसका भाव हो जाएगा कि भाई वो किसी से अगर सेवा भाव भी किसी के रख रहा है, तो उससे कोई वापस रिटर्न मिलने की उम्मीद वो नहीं रखेगा। इस तरह का सामने वाले का नेचर हो जाएगा। देन उसके बाद जो चक्र क्लियर होता है, वो हृदय चक्र के बाद आपका चक्र क्लियर होगा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में ना तो आप सामने वाले के प्रति कोई गलत चीज सोचेंगे, ना आप कभी लाइफ में किसी को भी गलत चीज बोलेंगे। ये विशुद्धि चक्र होता है जो थायराइड की हमारी जो ग्रंथि है उससे ही कनेक्टेड है। और थायराइड की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं होती जिनके विशुद्धि चक्र क्लियर हो जाता है। और विशुद्धि चक्र अगर दूषित होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो गलत जो शब्द बोलते हैं, गलत लोगों के लिए विचार करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, चुगली करना या फिर पीठ पीछे किसी की बुराइयां करना, वो उस चक्कर में विशुद्धि चक्र हमारा जकड़ जाता है। तो ये चक्र क्लियर होता है, आप लोगों के लिए गलत बात नहीं बोलेंगे, आप अच्छी बातें करेंगे। जस्ट विशुद्धि चक्र के जस्ट बाद में जो चक्र आता है वो आता है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आईज कहते हैं। इसकी मैं पावर बताना चाह रहा हूं आपको, ये मतलब बहुत पावरफुल चीज है। आपके अंदर एक मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके आसपास आ भी गया ना, आपके ऑरा के आसपास आ भी गया, तो वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। मतलब आपके पास बैठने मात्र से ही उसकी आधी समस्या, आधी टेंशन, आधी जो जो भी बातें वो फ्यूचर को लेके, किसी भी पॉइंट को लेके सोच रहा है, वो उसकी आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपके अगर आभा मंडल में भी वो बैठ गया, और आपके पास इतनी पावर होगी, किसी को मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया, किसी को कोई आदेश दिया, किसी को कोई काम करने का ऑर्डर दिया, तो वो आपकी बात को नकार नहीं सकता है, वो आपकी बात को फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब विशुद्ध ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये इतना पावरफुल होता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे एक और चीज क्रिएट होती है कि आपका जो अंतर ज्ञान है, मतलब सेल्फ जो जजमेंट है, वो भी काफी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि आपको ऑटोमेटिक ये चीज पता पड़ जाएगी कि ये बात गलत है और ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो हमारा आज्ञा चक्र है, उससे आपको कुछ पूर्वाभास भी होगा कि यानी कोई भी अगर बुरी घटना, बुरी बात आपके साथ अगर होने वाली है, तो उसका पूर्वाभास आपको हो जाएगा, पूर्व अनुभूति आपको हो जाएगी। मतलब अगर ये चक्र आपका क्रिएट हो गया ना, तो लाइफ में जिन चीजों को आप सोच रहे हैं वो बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए गाड़ी, मकान, या फिर मतलब उससे उन चीजों से रिलेटेड जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, वो काफी पहले ही आपको मिल जाएगी। इस चक्र के क्लियर होने के बाद तो आप एक अजीबोगरीब एनर्जी, अजीबोगरीब पावर अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे। तो ये बात थी आज्ञा चक्र की। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में डीप जाएंगे, आपके चक्र क्लियर होते चले जाएंगे और आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएगी। और जितना जल्दी आप मेडिटेशन करें स्टार्ट, और जितना जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस करें और कंटिन्यू करें इसको, इसमें को ब्रेक ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक नियम और लागू होता है। अगर मान लीजिए आपने मेडिटेशन करा फिर ब्रेक करा, मेडिटेशन करा फिर ब्रेक करा, तो ये घटना कुछ इस तरह से होती है। मान लीजिए आप हैंडपंप चला रहे हैं, उसमें पानी ऊपर आ रहा है, आपको वो दिख नहीं रहा, लेकिन आपने सोचा इसमें पानी नहीं आने वाला और आपने उसे छोड़ दिया, तो वापस वो पानी नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर आपने सोचा इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने उसको छोड़ दिया, तो वो वापस जो आपने जितनी मेहनत करी थी, जितना जो एनर्जी गेन करी थी, वो वापस चली जाएगी। तो कंटिन्यू इसको रखें। अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बदलाव महसूस होंगे अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने विचारों के अंदर, और आपके इसके जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों अच्छी लगी हो, तो प्लीज, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और पास में बेल का बटन है उसे भी आप ऑन कर दीजिएगा, तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ओके।